हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले दो वीडियो में अपन ने 12th बोर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 8 को डिस्कस किया है और उसमें भी हमने पार्ट ए को पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है बेटा, और दूसरे वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का, और वो भी कौन सा पढ़ा था? कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आज बच्चों इस वीडियो में अपन उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड का फिर से क्या करने वाले हैं? नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। लेकिन इस बार कौन सा नोमेनक्लेचर करने वाले हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। और देखो, साथ के साथ मैं क्या करूंगा इसी वीडियो में, जो आपकी एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन आते हैं वो, और जो बीच में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं वो, उन सभी को भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि अगर एग्जाम में आए बेटा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्लियर है बात? तो आओ बच्चों, आज अपन सीखते हैं कौन सा नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, कौन से कंपाउंड्स का, कार्बोनिल कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो सुनो बेटा, आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ, और जुड़ के और फिर अपन डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नेम्स को, आईयूपीएसी नेम्स को। ये ले बेटा नेम। आईयूपीएसी जो नेम होंगे बेटा, उनकी बात समझ तू। आईयूपीएसी नेम ना, मैं सबसे पहले फिर किसको डिस्कस करूंगा? पहले तो एल्डिहाइड को डिस्कस करूंगा। ये लीजिए, किसको डिस्कस किया बेटा? एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड के बाद किसको डिस्कस करूंगा? कीटोन को। फिर कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उनमें मैं बताऊंगा एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ जाए तब क्या करें। बस आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमारा साथ बनाए रखना है, हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो अभी जाइए और अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। क्लियर है बात? तो एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए बेटा दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूं और उन्हीं के बेसिस पे आपको एग्जांपल समझा देता हूं। तो सुन बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है, वो पहला पॉइंट आपका क्या है कि आपके पास ना ओपन चेन एल्डिहाइड आ जाए। कैसा सिस्टम आ जाए बेटा? ओपन चेन एल्डिहाइड आ जाए। ये ले, क्लियर है बात? तो ओपन चेन एल्डिहाइड का आपको क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। और नोमेनक्लेचर भी कौन सा बेटा? आईयूपीएसी करना है। तो ये काम आपको करना है कौन से एल्केन से? पेरेंट एल्केन से करना है। कौन से एल्केन से कहा बेटा? पेरेंट एल्केन से ये काम आपको करना है। अब सर, ये पेरेंट एल्केन क्या होती है, इसको थोड़ा समझा दीजिए, बेस्ट हो जाएगा काम। तो बेटा पहले तो समझ पेरेंट एल्केन को। पेरेंट एल्केन का मतलब होता है बेटा, जैसे एक कार्बन है तो मेथेन, दो कार्बन है एथेन, तीन कार्बन है प्रोपेन, चार कार्बन है ब्यूटेन, इनको कहते हैं पेरेंट एल्केन। क्लियर है बात? इनका क्या करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसके आधार पर करना किसका है? ओपन चेन एल्डिहाइड का करना है बेटा। और ओपन चेन एल्डिहाइड का मतलब है ए साइक्लिक रिंग रहनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है? वहां एक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब वहां सीधी बात कहूं क्या, कोई भी साइक्लिक सिस्टम है या कोई भी रिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए बेटा, उसको कहते हैं ओपन चेन एल्डिहाइड। क्लियर है बात? अब करते कैसे हैं? इस पेरेंट एल्केन के ई को क्या करना है बेटा? रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके सुफिक्स ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? एल क्या करना है आपको? ऐड करना है बेटा। अब पूरी कहानी को एक साथ कह दूं कि ओपन चेन एल्डिहाइड का मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने जा रहा हूं। और जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा तो किसके आधार पर करूंगा?
पेरेंट एल्केन के आधार पर करूंगा, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के आधार पर करूंगा, और उनके आधार पर मैं इस एल्केन के ई को रिप्लेस करके और उसकी जगह एल्डिहाइड का सुफिक्स एल जोड़ दूंगा, वो जोड़ दूंगा। तो यहां क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बन जाएगा बेटा। सर एग्जाम्पल हो जाए तो अच्छा रहे। तो एग्जाम्पल सुन प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सुन बेटा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है HCHO। क्या बेटा, HCHO, ये ले। अब HCHO का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। कितने कार्बन बेटा, एक, और एक कार्बन की एल्केन का नाम क्या होता है, एक कार्बन की एल्केन का या पेरेंट एल्केन का नाम क्या होता है, मेथेन। चलेगा यहां तक? तो भाई ओपन चेन सिस्टम है, कोई रिंग वगैरह नहीं है, आईयूपीएसी करना है पेरेंट एल्केन के आधार पर। एक कार्बन की एल्केन को नाम क्या दिया, मेथेन, मतलब एक कार्बन की पेरेंट एल्केन मेथेन होती है। इसमें क्या करना है, ई को रिप्लेस करना है। हटा दे बेटा ई को, ये ले, हटा दिया, और ई को हटा के एल्डिहाइड का सुफिक्स से एल जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया बेटा AN। तो इसका नाम क्या बन गया बेटा, मैथेनेल नाम बन गया। अरे तो कौन सी आफत आ गई, कौन सी अपन हवा बना रहे हैं, जो बात है वही तो कह रहे हैं अपन। क्लियर बात? नेक्स्ट एग्जांपल सुन बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल सुने, CH3CHO। कह सकता है क्या, अरे बेटा कितने कार्बन, दो कार्बन है, और दो कार्बन की जो पेरेंट एल्केन होती है, क्या वो एथेन होती है क्या? अब इसमें क्या करना है, ई को हटा दे और ई को हटा के एल जोड़ दे, नाम क्या बना बेटा, एथेनेल नाम बन गया। तो कौन सी दिक्कत आ रही है? तीसरा एग्जांपल इधर ऐड करता हूं, तीसरा एग्जांपल इधर ऐड करता हूं, ध्यान से समझ बेटा। CH3 CH2 और CHO, कितने कार्बन, तीन, तीन कार्बन की पेरेंट के लिए प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए एल, ई हटा दे एल जोड़ दे, प्रोपेनेल बन जाएगा क्या, बिल्कुल बेटा प्रोपेनेल बन जाएगा। अरे तो कौन सी दिक्कत आ रही है यार, ये मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, अगले वाला ब्यूटेनेल। अरे बन ना सकता है क्या, अगले वाला बना दे, फिर क्या सोचना है। नेक्स्ट और लिख ले, ये ले CH3 CH2 CH2 CHO, चार कार्बन की एल्केन ब्यूटेनेल होता है बेटा, ब्यूटेन होती है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनेल। पांच कार्बन की बात कर ले बेटा, पांच कार्बन की बात कर ले, तो CH3 CH2 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 CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेनेल नाम हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा बेटा, जो बात है मैं वो कह रहा हूं। जितने कार्बन की ओपन चेन है, उतने ही कार्बन की पेरेंट एल्केन सोच के उसके नाम के अंत का ई हटा दे, एल जोड़ दे, नामकरण हो जाएगा। क्लियर है बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, सभी एग्जांपल्स को कर, फिर आगे चलते हैं। चले बेटा, नेक्स्ट सुनो। ये पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट के आधार पर काम किया। अब दूसरे पॉइंट के आधार पर काम करूं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा बेटा, CHO, और इस CHO को, इस CHO ग्रुप में कौन प्रेजेंट है बेटा, कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन क्या है बेटा, यहां प्रेजेंट है, बिल्कुल है सर। क्या करें फिर, कार्बन अगर बेटा प्रेजेंट है तो कार्बन को नंबरिंग में क्या करना है, इंक्लूड करना है बेटा, मतलब नंबरिंग में उसको जोड़ना है। और जोड़ना तो है ही है, लेकिन कोशिश करनी है कि उसको क्या दी जाए बेटा, फर्स्ट पीरियोरिटी दी जाए। जब भी आप क्या मिल जाए आपको, ओपन चेन सिस्टम मिल जाए, और वहां मान लो आपको क्या मिल जाए, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाए। अब एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड तो आएगा ना, उसका एल्डिहाइड के कार्बन को उस कार्बन की चेन में या उस नंबरिंग में इंक्लूड करना है, और उसको फर्स्ट पीरियोरिटी देनी है। इस बात को समझ, मैं एग्जांपल के द्वारा बेटा समझाता हूं तुझे, देख इसको अच्छे से। क्या कहा है मैंने, CH3 CHOH और CHO, इसको समझ बेटा।
ये समझ जाएगा तो आ जाएगा तुझे। अब जब ये कहा है मैंने तो सुन बेटा अच्छे से, कितने कार्बन की चेन बन रही है? सर 3 कार्बन की चेन बनी। अब कार्बन की चेन सर 2 दिख रहे थे कार्बन, ना बेटा, कौन दिखा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड करना है और फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो इसको कितना नंबर बेटा? 1, 2 और 3 कह सकता है क्या? और जब कह सकता है तो सुनो, सबस्टिट्यूएंट कितने पे आया बेटा? 2 पे, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन की एल्केन बेटा? 3 कार्बन की एल्केन, और 3 कार्बन की एल्केन को तू नाम देता है बेटा प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद क्या कहोगे? 1 पे तो एल आया है तो इसका पूरा नाम लिखना प्रोपेन एल, ई हटा के एल जोड़ दो, प्रोपेन एल नाम हो गया। दूसरा एग्जांपल सुन बेटा, दूसरा एग्जांपल ये करे, CH3 CH CH3 CHO, डिक्टो एग्जांपल है, बस सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया है बेटा मैंने। तो कितने कार्बन की चेन बनी है? 3 कार्बन की चेन, तो 1, 2 और 3। सब्स्टिट्यूएंट कहां है? 2 पे। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना होता है, तो क्या बना बेटा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और वो ही क्या बना? प्रोपेनैल बना है बेटा। अरे बना कि नहीं बना? और देख ले बेटा एग्जांपल, एग्जांपल की कमी नहीं है, दुनिया भर के एग्जांपल लिख दूंगा मैं यहां। और सुनो बेटा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी का मैं एक भी एग्जांपल मिस नहीं करने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कोई एग्जांपल दिक्कत करता है, आप कमेंट सेक्शन में वो भेज दीजिए, हम उसका समाधान जरूर करने वाले हैं। तुरंत की तुरंत आपको समाधान मिलने वाला है उसका, तुरंत की तुरंत हम उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिख के और आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट सुनो बेटा, CH3 CHO और CHO, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बेवजह की टेंशन ले रहा है बेटा तू? देख इधर, कितने कार्बन की चेन बना? 3 इंक्लूड हो गया ना कार्बन एल्डिहाइड का, 1, 2, 3। इसका नाम था मिथॉक्सी, तो 2 पे कौन आया बेटा? 2 पे। उसके बाद फिर से क्या बना? प्रोपेनैल बना है बेटा, प्रोपेनैल बना है, तो बना देना, जो बन रहा है उसको बना दे, अपने क्या दिक्कत हो रही है? तो नेक्स्ट एग्जांपल और सुनो बेटा, काम का एग्जांपल है, बहुत काम का एग्जांपल है। CH3 CH2 CH यहां जोड़ा बेटा Br, CH यहां जोड़ा बेटा CH3, 1, 2, 3, 4, 5 CH2 और CHO। ले बेटा, बहुत शानदार एग्जांपल है। क्या क्या जोड़ा मैंने? कार्बन। सुन बेटा, कार्बन की चेन बना, कार्बन की चेन कितने मेंबर की बनी? 7 मेंबर की। इंक्लूड हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहां का है? 4 पे आया, 3 पे आया। 4 पे आया ब्रोमो, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली। 3 पे कौन है? मिथाइल, एम आता है। और बी में और एम में अल्फाबेटिकली बी तो आता है पहले, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। नेक्स्ट कौन बेटा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिख बेटा, हेप्टेन लिखे, हेप्टेन, और ई को हटा के एल जोड़ देना, 7 के साथ कर देना सारा काम। क्या बना? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनैल बन गया। तो सीधी बात ये कही है कि जहां जहां यहां एल्डिहाइड आया है, तो एल्डिहाइड को लंबी कार्बन चेन में उसमें इंक्लूड कर रहा है, मतलब नंबरिंग में इंक्लूड करना है, मतलब आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। मतलब कहते नहीं थे कि फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दो, और ये तो टीएफजी है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और टीएफजी प्रायोरिटी ले जाते हैं। अगर आपने आईयूपीएसी अच्छे से पढ़ी है तब तो। क्लियर है बात? जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर तीसरे रूल की बात करते हैं। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप है? CHO। और ये CHO ग्रुप ना किससे अटैच्ड हो जाए बेटा? रिंग से क्या हो जाए? अटैच्ड हो जाए। ये ले, रिंग से क्या हो जाए? अटैच्ड हो जाए। ऐसे लिख रहा हूं, रिंग से अटैच्ड। ये ले बेटा, शुद्ध हिंदी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख देता हूं। अरे मजा आएगा बेटा सीखने में इसको। रिंग से क्या है? अटैच्ड है, तो आपको क्या ऐड करना है?
सुफिक्स ऐड करना है, और वो सुफिक्स क्या होगा बेटा, कार्ब एल्डिहाइड सुफिक्स ऐड करना है। क्या सुफिक्स ऐड करना है प्यारे बच्चों, आपको सुफिक्स ऐड कार्ब एल्डिहाइड। सर ये बात तो आपने ना कॉमन नोमेनक्लेचर में भी कही थी। बिल्कुल बेटा कही थी, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन नोमेनक्लेचर में अपन अल्फा बीटा गामा डेल से सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करते थे, जबकि यहां 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनानी है, उस आधार पर आपको रिप्रेजेंट करना है, बस इतना फर्क आएगा। और एग्जांपल मैं वहीं से उठाता हूं और वहीं से उठा के आपको समझाता हूं। ये ले बेटा एग्जांपल, कौन है बेटा, यहां CHO, यहां रखा CH3, अलग से नहीं लाया कोई एग्जांपल में, डिक्टो रखा है मैंने, ऐसे कैसे कॉमन से उठा लिया मैंने, उसका एपीसी करके दिखा दूंगा आपको। तो सुन बेटा, वहां अल्फा बीटा गामा डेल करता था, यहां 1 2 3 4 कर, 1 2 3, 3 पे कौन आया बेटा, मिथाइल आया है, और मिथाइल कितने पे आया है, 3 पे, तो लिख दे कौन सी आफत आ रही है, 3 पे मिथाइल आया। अब साइक्लोएल्केन कितनी है, 6 मेंबर, तो क्या नाम लिखेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अरे चल जाएगा बेटा, लेकिन साथ की साथ अगर एल्डिहाइड रिंग से अटैच्ड है तो सुफिक्स क्या लगाना है, कार्बेल्डिहाइड। तो यहां लिखना है बेटा तुझे कार्बेल्डिहाइड और लिखना है, कार्बेल्डिहाइड और लिखना है, बस इतना काम तुझे करना है। इसमें कौन सी दिक्कत आ गई, एक एग्जांपल और करके देख ले, ताकि थोड़ा मन को संतुष्टि हो, और मन का संतुष्ट होना बेटा बहुत जरूरी है। वो आईआईटी वाले बाबा ही कह रहे हैं, आईआईटी वाले बाबा क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आईआईटी क्यों छोड़ी, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं था, तभी तो वो एरोस्पेस इंजीनियर थे कनाडा में, उनको छोड़कर यहां आना पड़ा उनको। तो ये भी आध्यात्म है, और आध्यात्म संतुष्टि देता है। लेकिन अभी नहीं जाना आपको, अभी पहले तैयार करना है, अरे 12th पास करनी है पहले, और 12th पास करके आईआईटी में जाके फिर काम करना है आपको, ऐसा अगर करना चाहो तो। बाकी जीवन का सुख लो यार आप, क्लियर है बात। तो सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा हूं मैं कि यहां 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन आया सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो आया है, साइक्लोहेक्सेन अब भी है, लेकिन अब क्या है, कार्बेल्डिहाइड आपको सफिक्स लगाना है, क्योंकि एल्डिहाइड रिंग से अटैच्ड है। क्या इतना काम कर पाओगे। और सुन ले बेटा एक एग्जांपल, ये ले CHO और Br 1 2 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। अरे जो भी है बना दे यार, सिंपल सिंपल बातें हैं सारी की सारी, इतना काम कर सकता है क्या बेटा, जल्दी से बना इसको, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट सुनो बेटा, ये जो 3 काम थे, इन तीनों के आधार पर मैंने आपको एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करना सिखाया। अब थोड़ा सा कीटोन का नोमेनक्लेचर सीखते हैं, और कीटोन के बाद अपन कुछ नोट की बात करेंगे। ये अब बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका है, कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सुनो बेटा, कीटोन का क्या करना है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R, यही तो था प्यारे बच्चों कीटोन। इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको कैसा सिस्टम मिल जाए, ओपन चेन सिस्टम है, ओपन चेन सिस्टम, क्लियर है बात। और देखो यहां एक बात और कह दूंगा, क्लोज मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां ओपन चेन सिस्टम हो चाहे मैं अभी कह रहा हूं क्लोज सिस्टम हो, चाहे आपको यहां क्या लिखा है मैंने, सुफिक्स से, और सुफिक्स से क्या यूज करना है आपको, ऑन यूज करना है बेटा। क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। मतलब जहां कीटोन दिखे वहां आप ओपन चेन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, सुफिक्स क्या लगाना बेटा, ऑन लगाना है। सर एग्जांपल हो जाए तो ठीक रहे फिर। तो सुन बेटा, सुन अच्छे से, एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सिंपलेस्ट एग्जांपल की मैं पहले बात करता हूं। ये ले बेटा, कार्बन देख बेटा कितने हैं, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 या 1 2 3, बात तो एक ही है। अरे कीटोन को कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर, कहीं से भी कर। तो सुन बेटा, 3 कार्बन है तो क्या कहेगा, 3 कार्बन की एल्केन को प्रोपेन कहना है, और 2 पे इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए
या इस कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाना है, ओन, तो क्या बनेगा, प्रोपेन टू ओन। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बेटा, क्या सर यहां प्रोप लिखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, प्रोप टू ओन लिख दे या टू प्रोपेनोन लिख दे, तो जो भी मन कर रहा है ना वो लिख बेटा। इसका नाम दूसरा हो सकता है क्या, टू प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अरे बेटा ई आया है और ओ आया है तो पहले वाले वोवल को हटाना पड़ता है। कुछ तुझे नहीं पता क्या ये बात, पिछली वीडियो मैंने नहीं कही ये बात, तूने देखी नहीं पिछली वीडियो, कहां से पता लगेगी ये बात। क्लियर है, जब दो वोवल आ जाएं तो उनको जोड़ते हैं तो पहले वोवल को हटाया जाता है, बना सकता है इतना। नेक्स्ट एग्जांपल देख, नेक्स्ट एग्जांपल देख बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। सर इसमें हम घबरा गए सर इसमें हमारे सर पे पसीने आ गए सर सर्दी के महीने में गर्मी लगने लगी। अरे ऐसा कुछ है क्या बेटा इसमें, ऐसा कुछ है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है तो देखना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 5 की, नंबरिंग की दिक्कत है सर। अरे बेटा इसको कम से कम नंबर दो ना। अरे पीरोटी मतलब उच्च वरीयता। इसमें कहूं आपकी ना 12th में 90% बन गई, अब मेरिट लिस्ट छट रही है, और मेरिट लिस्ट कैसे छाटेंगे, फेल की छाटेंगे बेटा, ना 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 ना, किसकी छाटेंगे, टॉपर्स की छाटेंगे। समझ रहा है क्या, मतलब फेल की थोड़ी छाटेंगे यार, टॉपर्स की छाटेंगे, और जब टॉपर्स की छाटेंगे ना पीरोटी के आधार पर छाटेंगे, पहले 100% वाले, 99.99, 99.98, 99.97। सर ज्यादा हो गया ये आपका, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, इतनी तो बनने वाली है आपकी। अरे 100 में 100 बन रही है बेटा, तो आप थोड़ी कम हो किसी से। तो सुन बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो फिर क्या कहेगा, पेंटेन कहूंगा सर मैं। सर मुझे पता है 5 कार्बन की एल्केन को पेंटेन कहते हैं, और पेंटेन 2 पे क्या है बेटा, ओन, तो नाम दूसरा लिखूंगा सर मेरे से संतुष्टि नहीं है इससे, सर मैं दूसरा लिखूंगा इसका नाम, क्योंकि सर मुझे आता है तो लिख बेटा 2 पेंटेनोन नाम लिखना। अरे कौन सी आफत आ गई तुझे, नहीं आई तो लिख दिया, आ गया जा बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देख, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं दूसरा बनाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3, लंबी 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 रातें, लंबी लंबी यादें, लंबी लंबी फेंकता है, लंबी लंबी छलांग मारता है, तो लंबी लंबी चैन चुन बेटा, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। चयन हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, सबस्टिट्यूएंट पहचान बेटा, 2 पे 4 पे कौन आया, मैथिल, तो बेटा सुन 2,4, मैथिल 2 है तो डाई मिथाइल, 5 कार्बन की चैन, पेंटेन, कीटोन ग्रुप 3 पे, 3 ऑन। सर दूसरा नाम लिखूंगा मैं, सर मैं ये लिखूंगा 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनोन लिखूंगा सर, लिख ले बेटा, क्योंकि तू सीख गया है। क्लियर है यहां तक की बात, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना बेटा, अरे हो गया तो एक नोट की बात कर लेता हूं, वो नोट काम का है, और आपको पता है नोट काम के होते हैं बेटा, नोट पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं, नोट के लिए तो कर रहे हैं सारा काम। तो नोट सुन बेटा, एक नोट सुने, और नोट सारे काम के होते हैं, मोदी जी को पूछ लो चाहे जाके। अब सर मोदी जी क्या बताएंगे नोट के बारे में, उससे ज्यादा तो हम गरीबों को पता है। अरे हाँ कि ना, मोदी जी तो वैसे ही अमीर आदमी, देश चला रहे हैं। नोट सुन बेटा, नोट में क्या कहा मैंने, ध्यान से समझ, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एंड CO कीटोन ग्रुप, both are present in one molecule, then beta, CHO group have higher purity, कुछ नहीं कहा रे प्यारे बच्चों, ये कहा है ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए,
तो फंस गए सर कि पहले पीरियोडिक किसको दे। तो बेटा सुन मेरी बात, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। सर हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा हमने वीडियो बना रखी है कि फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी कैसे चेक करते हैं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखिए। आपको एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। हायर पीरियोडिटी होता है, बाप होता है। अब आपके सामने किसकी चलती है? सर बेटे की चलती है। कहां चलती है? थप्पड़ पड़ता है बेटा सीधा। क्लियर बात? तो CHO में और CO में अगर दोनों ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो CHO को पीरियोडिटी देनी है, मतलब इसको वरीयता देनी है, 1 नंबर देना है। सर एग्जांपल हो जाए तो सुन बेटा, फिर सुन बेटा, एग्जांपल है, एग्जांपल समझ। एनसीईआरटी का एग्जांपल बेटा देख समझ अच्छे से। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CHO। कितने कार्बन की श्रृंखला? सर मिल गई। कितने कार्बन की? 5। अब दिक्कत ये है सर, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कौन आ गया? कीटोन। तो पीरियोडिक किसको बेटा? पीरियोडिक चाहिए एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड TMG है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और वहां पे वरीयता ले जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब सर एक बात बताओ, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, अब दोनों का हमको सफिक्स लगाना है कि प्रीफिक्स लगाना है? या दोनों का सफिक्स लगाना है, दोनों का प्रीफिक्स लगाना है, एक का सफिक्स एक का प्रीफिक्स। तो हमें कैसे पता लगेगा? सुन बेटा, जो बाप होता है वो सफिक्स लगाता है, बाप का नाम बाद में लगता है। अरे हाँ कि ना? और जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके देख लो, उनका जो सरनेम होता है वो क्या होता है? बाप का नाम होता है। धीरू भाई अंबानी, अंबानी सरनेम। मुकेश अंबानी के लग रहा है, अनिल अंबानी के लग रहा है, अरे हाँ कि ना? आकाश अंबानी के लग रहा है, नीता अंबानी के लग रहा है। तो बाप का नाम बाद में लगता है। बाद में क्या है बेटा? सुफिक्स है। और सुफिक्स किसका? एल्डिहाइड का। बड़े का सुफिक्स लगता है। अरे धीरू भाई बड़े थे यार, तो उनका बाद में लगेगा। तो यहां इसका तो प्रीफिक्स, इसका सुफिक्स। और कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ओक्सो कह दो, कीटो कह दो बेटा। तो मुझे बता देना क्या लिखना है। 4 कीटो लिख दिया मैंने, ओक्सो भी लिख दूंगा, क्या दिक्कत हो? 4 कीटो। और 4 कीटो कार्बन कितने हैं? पेंटेन। और 1 पे L है तो सीधा लिखूंगा बेटा पेंटेनल। 4 कीटो पेंटेनल। सर हम दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे सर 4 ऑक्सो पेंटेनल। लिख ले बेटा, तुझे आता है तब तू इतनी बात कर रहा है, वरना तो चुपचाप बैठा रहता। अरे हाँ कि ना? ये काम आपको और करना है। अब एक नोट और, अब नोट तो इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है बात? इसको समझो पहले। दोनों फंक्शन ग्रुप आए तो पीरियोडिक किसको देनी है? एल्डिहाइड को देनी है, कीटोन को बाद में देना है। और कीटोन का आपको क्या लगाना है? प्रीफिक्स लगाना है। जो कीटोन है और उस कीटोन का क्या लगाना है? आपको फिक्स लगाना है, पूर्व लगाना है पहले वाला। और क्या होता है? ओक्सो और कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, सॉरी नोट की बात कर बेटा। क्वेश्चन काहे का क्वेश्चन? क्लियर बात? अब मैं कह रहा हूं बेटा CHO ग्रुप पे, CHO ग्रुप पे क्या हो बेटा? प्रेजेंट हो। लेकिन CHO ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है बेटा, लेकिन CHO ग्रुप कैसे आ जाए? आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। सर ये क्या आइडेंटिकल? बहुत सारे CHO ग्रुप आ जाएं और समान समान दूरी पर स्थित हो, उनको कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समान होता है बेटा, कि इधर भी CHO, इधर CHO, इधर CHO, उधर CHO, मतलब CHO आनी चाहिए। और जब CHO आए ना तो समान दूरी पर भी आए वो, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो सुनो बेटा क्या बनेगा, ध्यान से समझ। CHO, CH2CH, CH2CHO और CHO। अरे हाँ कि ना बेटा? कितने कार्बन की चेन बेटा? आइडेंटिकल आए हैं, 1 2 3, और तीनों समान दूरी पर 3 कार्बन, इधर इधर इधर। आइडेंटिकल है, चारों तरफ का एनवायरमेंट सेम है बेटा। और सेम है तो कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी कर ले सेम आएगा बेटा, 1 2 3। एल्डिहाइड कहां कहां? 1 पे, 2 पे, 3 पे, इधर से कर ले 1 2 3। अरे हाँ कि ना? सेम ही तो आ रहा है। तो क्या बनेगा इसका? 3 कार्बन के एल्केन को नाम क्या देगा बेटा? 3 कार्बन के एल्केन को नाम देगा प्रोपेन। कहां आया है? 1 2 3। और कितना आया? ट्राई। और इसको नाम देंगे बेटा कार्बेल्डिहाइड।
अब कार्बेल्डिहाइड जनरली किसको कहते थे? जब एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से अटैच होता था। लेकिन याद रख बेटा, जब भी आइडेंटिकल आएगा तब भी तुझे क्या यूज करना है? एल्डिहाइड यूज करना है। मेरी बात को समझ गया क्या? तो सुन बेटा, 3 आए कार्बन प्रोपेन, 1 2 3 पे कौन है? एल्डिहाइड, तो 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड बन गया। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अब बेटा मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी बुक में टेबल नंबर 8.1 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन सभी एग्जाम्पल्स के मैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है बात? वो लिस्ट हमने बना रखी है, मैं सभी का आपको आईयूपीएसी और कॉमन नेम सिखाता हूं। तो आओ बच्चों उस लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बेटा टेबल बना रखी है और इस टेबल में क्या कहा गया आपको ध्यान से समझना है कि कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नेम है किसका? कुछ समय एल्डिहाइड और कीटोन, इनके कुछ एल्डिहाइड है और कुछ कीटोन है, उनके कॉमन और आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। तो पहले मैं किसका जिक्र करूंगा बेटा? एल्डिहाइड का जिक्र करूंगा, उसके बाद में कीटोन का जिक्र करूंगा। क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो सुन बेटा क्या कहने वाला हूं। अरे भाई साहब, एक कार्बन क्या नाम होता है? कॉमन नेम करते हैं एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड हटा के क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, एक एसिड हटाना है और एल्डिहाइड जोड़ना है। तो ये एक कार्बन का है, तो मैंने सिखाया बेटा क्या नाम बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड नाम बनेगा। आईयूपीएसी में क्या करना है? पेरेंट एल्केन से जोड़ना है। तो जोड़ दे यार, सारा सिखा दिया, वीडियो को देख अच्छे से। और इसका नाम क्या बनेगा बेटा? मैथेनैल नाम बनेगा आईयूपीएसी। ये क्या होगा बेटा? 2 कार्बन है तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक एसिड था, एक एसिड हटा, जोड़ दे एल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा? इसका नाम बनेगा एसिटैल्डिहाइड बनेगा बेटा। क्या नाम बनेगा? एसिटैल्डिहाइड। तो 2 कार्बन है तो लिखना पेरेंट एल्केन से जोड़, क्या बनेगा बेटा? एथेनैल बन जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, वो भी तो कह रहा हूं सेम बात। इसको समझ बेटा, ये क्या कहना चाह रहे इसको समझ जा बस तू। 2 है बेटा यहां, कितने हैं यहां? 2 हैं, तो इसको मैं बना के लिख रहा हूं बेटा, एक बार अच्छे से समझना। CH3 2 है तो CH3 और CH3 बनाने का तरीका बता रहा हूं। 2 CH3 जुड़े किससे बेटा? CH से। ये भी CH से जुड़ा है और ये भी CH से जुड़ा है, आगे कौन है? CH। कुछ जा रहा है बेटा दिमाग में? अरे आइसो ग्रुप है कि नहीं है? 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? नोमेनक्लेचर बनेगा आइसो। इसके लिए 4 कार्बन है तो ब्यूटायर होगा ना बेटा, तो ब्यूटायर है। और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जोड़ देना यार, क्या बना? आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। आईयूपीएसी सोच बेटा, आईयूपीएसी सोच, कितने कार्बन की चेन? 3 की, 1 2 3। उसको मैंने पहले भी करवाया है, क्या बना? 2 मिथाइले, 2 मिथाइले, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनैल हो जाएगा मेरे बेटा। अरे हाँ कि ना, ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया। क्या सोचना है? नेक्स्ट की ओर बढ़ ले, फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये रिंग कही अपन को, रिंग कही। कॉमन में क्या करते हैं बेटा? अल्फा बीटा गामा, क्या कहा है? गामा मिथाइले, गामा मिथाइल। अरे होगा कि नहीं होगा? कितने कार्बन की साइक्लोएल्केन? 6 की, तो क्या कहोगे? साइक्लोहेक्सेन। और जब भी एल्डिहाइड रिंग से अटैच होगा, कॉमन में हो चाहे बेटा आईयूपीएसी में, कार्बेल्डिहाइड लगा, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड आपको यूज करना है जब भी एल्डिहाइड साइक्लोएल्केन या रिंग से अटैच होगा। अब इसका आईयूपीएसी करना है। सर आईयूपीएसी नहीं आता हमें, अभी तो सिखाया था बेटा। इसका क्या करना है? आईयूपीएसी में कुछ नहीं करना, 1 2 3। अब क्या लिखेगा? कुछ मत लिख बेटा, 3 लिख बस। 3 मेथाइले साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन और कार्ब एल्डी। कौन सी आफत आ गई तेरे लिखने में? आ रही है क्या? नहीं आ रही तो सर लिख दे बेटा। अभी इसको देख बेटा, इसको देख, इसको मैं बना के लिख रहा हूं फिर से। क्या कहना चाह रहा है? CH3 CH, CH के साथ कौन जुड़ा है बेटा? OCH3 जुड़ा है, लिखना इसको OCH3। और यहां कौन है? CHO। क्या है? क्या कहा है बेटा? अल्फा और बीटा, कॉमन में अल्फा बीटा करते हैं तो कर देना यार। क्या आया बेटा? अल्फा पे कौन आया? मेथोक्सी आया है।
अरे हाँ कि ना। और क्या हुआ बेटा, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या कहोगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल, क्योंकि ये प्रोपियोनिक एसिड से बना होगा, एक एसिड हटा के एल्डिहाइड जोड़ना है। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, आईपीसी करना है। आईपीसी में श्रृंखला बना ले, श्रृंखला में 1 2 3, 2 पे क्या है, मेथोक्सी, इसका मैंने करवा भी रखा है, 2 मेथोक्सी क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। पेरेंट एल्किन प्रोपेन होगी, ये हटा के एल जोड़ना है, सिखा रखा है सारा का सारा। नेक्स्ट देख बेटा, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, और 5 कार्बन बनता है वैलेरिक एसिड से, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा वेलर एल्डिहाइड नाम हो जाएगा, क्योंकि आईसी हटा के क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड जोड़ना है। और इस 5 कार्बन का है तो 1 2 3 4 5 पेंटेनल होगा क्या बेटा, पेंटेन, और पेंटेनल बन जाएगा, ई हटा के एल जोड़ना है, पेंटेनल हो गया। और इतना काम कर सकता है क्या, कर सकता है, तो आगे आ जाना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, ये कहा है अपन को कुछ इस प्रकार है, और इसका नाम होता है बेटा, साधारण नाम होता है एक्रोलीन। क्या नाम होता है, एक्रोलीन नाम होता है, क्योंकि एक्रोनिलिक एसिड से बना होता है। एक हटाना है, काम करना है आपको, क्लियर है बात। अब इसका आईपीएसी करना है, आईपीएसी में रिंग देख बेटा, आईपीएसी में रिंग देख, रिंग में क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सर पहली बात, सर डबल बॉन्ड भी आया है, डबल बॉन्ड को भी सर फंक्शनल ग्रुप का क्राइटेरिया देते हैं, और सर एल्डिहाइड है। बेटा बाप कौन है, एल्डिहाइड है, बेटा पीरियोडिक ले जाएगा, नहीं छोड़ने वाला है। तो सुन बेटा, कितने कार्बन, अरे कितने कार्बन बेटा, 3 कार्बन है क्या, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, प्रोप, कितने पे आया है, इन कितने पे आया बेटा, 2 पे, और 2 के लिए इन, और 1 पे कौन आया है, तो क्या इसका दूसरा नाम है प्रोप, प्रो, टू, इनैल हो जाएगा बेटा, ई और ए हटा दे, इनैल बन जाएगा। अरे 2 वोवल आएंगे तो पहले वोवल को हटा देना है, बना सकता है क्या, ये काम तुझे करना, और क्या करना है बेटा, ऐसा क्लियर है बात। अब इसका नाम सोचो बेटा, इसका नाम था थैलेएल्डिहाइड, नाम था बेटा, क्या नाम था, थैलेएल्डिहाइड। अब बेटा नंबरिंग कर ले, नंबरिंग करेगा तो देख ले इधर, देख ले बेटा इधर 1 और 2, तो ऐसे कह दू क्या, 1,2। अरे एल्डिहाइड है क्या बेटा, एल्डिहाइड है क्या, जब मैं कह दूं जुड़े किससे हैं, बेंजीन से जुड़े हैं, तो नाम क्या देने वाला बेटा, इनको नाम देगा इनको बेंजीन, बेंजीन। कहां जुड़े हैं, 1,2, और नाम क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड नाम हो जाएगा बेटा, बेंजीन 1,2 कार्बेल्डिहाइड नाम हो जाएगा, क्लियर है। इसका देख ले बेटा, नोमेनक्लेचर करना है, कॉमन करना है, तो ये तो अल्फा, ये बीटा, और ये क्या बना, गामा, गामा पे कौन आया बेटा, ब्रोमो आया है, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा करना है बेटा, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग में सब स्टूडेंट की पोजीशन देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा से, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी बेटा, पैरा। सॉरी सॉरी यार, कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इप्सो है, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, और ये पैरा। तो मेटा पे कौन है बेटा, मेटा पे ब्रोमो है, और इसका नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड रहने वाला है बेटा। अब क्या करना है, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में नंबरिंग कर दे बस बेटा, 1 2 और 3, 3 पे कौन आया बेटा, ब्रोमो आया है, ब्रोमो आया है, और नाम तो वही रहेगा, बेंजेल्डिहाइड नाम रहेगा। इतना काम कर सकता है क्या, कर दे फिर। एक एग्जांपल और रह गया, उसको और कर लेते हैं। तो सुन बेटा, ये एक एग्जांपल और पड़ा है, सुन बेटा, ये कौन सी, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा पे कौन आया प्यारे बच्चों, नाइट्रो आया है, और बेंजेल्डिहाइड तो है ही, नाम क्या बना, तो बेंजेल्डिहाइड नाम बना है। आईपीएसी कर दे बेटा, है 1 2 3 4, अब नाइट्रो कहां है, 4 पे, तो कुछ नहीं करना, 4 नाइट्रो, और क्या लिखना है बेटा, बेंजेल्डिहाइड लिखना है तुझे, इतना काम तुझे करना है। ये बात किसकी थी बेटा, एल्डिहाइड के लिए। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, उसी टेबल में, टेबल नंबर 8.1 में कुछ कीटोन भी दिए गए हैं, उनका भी जिक्र कर लेंगे बेटा। तो उनका जिक्र करेंगे, तो सुन बेटा क्या कहने वाला हूं, CH3CO CH2 CH3,
इस कीटोन का आपको क्या करना है, कॉमन नेम करना है बेटा। तो सुन बात को, क्या करना है, इधर तो कौन है बेटा, मैथिल, तो क्या कहना है, मिथाइल कहना है। उसके बाद कार्बन, 3 कार्बन बेटा, यहां CH2 CH2 3, ये ले बेटा। यहां तो कौन है, मिथाइल, और यहां कौन है बेटा, 3 कार्बन है, लंबी चेन है, लंबी चेन को कहता है एन प्रोपिल। तो यहां मिथाइल और एन प्रोपाइल, और साथ में क्या कहना है बेटा, कीटोन कहना है। ये तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम। अब तुझे क्या करना है बेटा, आईपीएसी, अरे आईपीएसी में लंबी श्रृंखला चुन ले बेटा, 1 2 3 4 5। सर उधर से नंबरिंग क्यों, फंक्शनल ग्रुप कीटोन को पीरियोडिटी दे बेटा, क्लियर है बात। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटेन, और पेंटेन 2 पे क्या आ रहा है, ओन, नाम क्या बना, पेंटेन 2 ओन, क्लियर है। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, इसका नाम क्या है, सुनो ये बेटा कुछ इस प्रकार है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या बेटा ये आइसो ग्रुप है, बिल्कुल है। ये कितने हैं बेटा, डाई, और डाई के बाद आइसो क्या है, प्रोपिल ग्रुप है, डाई आइसो प्रोपिल, और क्या बन गई बेटा, कीटोन बन गई। ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम। सर आईपीएसी, आईपीएसी देख ले बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन की, 5 की, और 5 की बनी तो नाम कर 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कहां का है, 2 पे और 4 पे, 2 पे 4 पे, दोनों मेथिल ग्रुप सेम है, तो डाई मिथाइल क्या बना बेटा, पेंटेन, और कितने पे आया, ओन, 3 ओन। ये इसका आईपीएसी नाम बन गया। अरे कर सकता है बेटा, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट की बात कर, नेक्स्ट क्या क्या बेटा, कुछ इस प्रकार लिखा है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा, अल्फा, तो अल्फा पे कौन आया है, मिथाइल आया है बेटा, अल्फा मिथाइल आया है, और इसका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो और हेक्सेन। लेकिन क्या करना है बेटा, क्या करना है, इसका जो कीटोन है इसका सफिक्स भी तो लगाना है, तो हेक्से बन जाएगा। आगे सुन बेटा क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, कीटोन से टच कार्बन 1, अगले वाला कितना, 2, तो 2 पे कौन आया बेटा, 2 पे कौन आया, मिथाइल आ गया, और फिर से साइक्लो, और क्या बना, हेक्सेनोन बन गया। इतना काम कर सकता है क्या बेटा, कर ले तो फिर आंसर हो जाएगा तेरा। नेक्स्ट की बात सुन, कुछ ये बनाना है और कुछ ये बनाना, तो क्या करना है तुझे, सुन अच्छे से, CH3 और कितने CH3, 2 जुड़े किससे, कार्बन से, डबल बॉन्ड के साथ CH और C डबल बॉन्ड O, और क्या है बेटा CH3, इसका नाम होता है बेटा मैसिटिल, मैसिटिल ऑक्साइड नाम होता है। क्या नाम होता है, मैसिटिल ऑक्साइड नाम होता है, इसका कॉमन नेम है। आईपीएसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीएसी ये ले बेटा, अब सर इधर से करूं कि इधर से करूं बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन बड़ा, कीटोन, तो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग होगी। अब कितने कार्बन है बेटा, सबसे पहले कार्बन देख, 5, सब्स्टिट्यूएंट भी तो है यार, मेथिल है 4 पे, तो 4 तो क्या होगा बेटा, 4 क्या हो जाएगा, मिथाइल, कार्बन 5 तो पेंटेन, उसके बाद डबल बॉन्ड बेटा कितने पे, 4 पे, तो सॉरी 3 पे, 3 इन और 2 ऑन, ये इसका क्या हो गया बेटा, आईपीएसी नाम। 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो गया, 3 पे इन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और 2 पे क्या हो गया, ऑन, 2 पे कीटोन आ गया। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स की आपको स्ट्रक्चर लिखनी है। आ रही बात समझ में, क्या लिखनी बेटा, स्ट्रक्चर बनानी है। क्या क्या बेटा, अल्फा मेथोक्सी, अल्फा मेथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन कितने कार्बन के लिए, इतना बता बस, 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन बना, एल्डिहाइड भी आ गया, CHO, कार्बन और कार्बन, अल्फा है, सीधा जुड़ा कौन सा होगा, अल्फा, अल्फा पे मेथोक्सी CH3, वैलेंसी पूरी कर दे बेटा, CH3H, अल्फा मेथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, अरे हाँ कि ना बेटा, 3 हाइड्रोक्सी क्या बना है, ब्यूटेनॉल बना है, और इस बात को समझ अच्छे से, ब्यूटेनॉल बना है तो कार्बन 4 होंगे बेटा, CHO, एल आया 4 का श्रृंखला है, CHO, C और C, 3 पे क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी लगा दे, OH, बैलेंसी पूरी कर दे, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल बन जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्या क्या बेटा,
2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड कब? जब एल्डिहाइड रिंग से अटैच होगा। कितनी मेंबर्ड रिंग से? साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन रिंग बना बेटा, ये ले। कहीं भी जोड़ बेटा CHO, ये कार्बेल्डिहाइड और साइक्लोपेंटेन बन चुका है। अब 2 नंबर पे क्या जोड़ना है? हाइड्रोक्सी, यहां जोड़ दो। सर मैं तो नीचे जोड़ूंगा, नीचे जोड़ ले बेटा। कहीं भी CHO जोड़ और उसके 2 नंबर पोजीशन पे OH जोड़, मर्जी आई जहां काम कर। नेक्स्ट सुन बेटा, 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब एल्डिहाइड भी है, ऑक्सो का मतलब कीटोन भी है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है। 5 कार्बन बना बेटा, CHO कार्बन कार्बन कार्बन, 4 और 1 5। 4 पे क्या आएगा? ऑक्सो, कीटोन बना। यहां CH3, यहां क्या आएगा? कुछ नहीं, यहां CH2, यहां CH2। बैलेंस तो पूरी करनी आती, कार्बन 4 बनाता है, कर लोगे आप अच्छे से, बन जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन, इसको ध्यान से समझना है बेटा। सबसे पहले क्या बनाना बेटा? कीटोन बनाना है। तो कीटोन क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब क्या बनाना है? ब्यूटिल। ब्यूटिल के लिए 4 कार्बन, लेकिन सेकेंडरी 2 डिग्री होना चाहिए, और ऐसे कितनी होने चाहिए? 2 होने चाहिए बेटा। तो सुनो, 2 डिग्री बना रहा हूं पहले, 4 कार्बन का CH2 CH3, 3 कार्बन, इधर CH3 लगा बेटा। इस ये जो कार्बन है कितने फंक्शनल ग्रुप से अटैच है? कितने एल्किल ग्रुप से अटैच है? 2 से, तो 2 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंडरी तो आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटाइल भी आ गया। उसके बाद कीटोन है, कीटोन भी आ गया। बच कौन गया बेटा? डाई। डाई इधर और बना दे, CH3, वही कितने डिग्री? 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो क्या हो गया? डाई। फिर कैसा है? सेकेंडरी, फिर क्या है? ब्यूटाइल, और फिर क्या है? कीटोन। अरे बन गया क्या? नेक्स्ट सुन बेटा, 4 क्लोरो क्या बनाना है? एसिटोफिनोन बनाना है। तो एसिटोफिनोन सुन बेटा, जब बेंजीन से कीटोन अटैच थी, C डबल बॉन्ड CH, 4 पे क्लोरो, तो यह क्या आ जाएगा? Cl। 1 2 3 और 4 बना सकते हो बेटा, 1 नंबर है ये, डबल बॉन्ड मत बना देना कभी, डबल बॉन्ड सुन लो इसको। 1 2 3 4 नंबरिंग है। क्लियर बेटा यहां तक? बेटा ये था अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन, या मैं कह दूं कार्बोनिल कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। जितना एनसीईआरटी में दिया गया था मैंने कंप्लीट को डिस्कस किया है। बस आपको क्या करना है, अपने जितने भी 12th वाले जो दोस्त हैं, नीट वाले, IT वाले जो दोस्त हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उनको हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।